हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, श्रावस्ती में एक कुल कन्या का विवाह हो रहा था। माँ बाप ने भिक्षु संघ के साथ साथ भगवान को भी निमंत्रित किया। भगवान भिक्षु संघ के साथ आकर आसन पर विराजते हैं। कुल कन्या भगवान के चरणों में झुकती है और फिर अन्य भिक्षुओं के चरणों में प्रणाम करती है। उसका होने वाला पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम संबंधी विचार करता हुआ रागाग्नि से जल रहा था। उसका मन तो कहीं और धुओं से ढका हुआ था। उसने भगवान को देखा ही नहीं, न देखा उस विशाल भिक्षुओं के संग को। उसका मन तो वहाँ था ही नहीं, वह तो भविष्य में था। वह तो एक अंधे की भांति विचरण कर रहा था। भगवान ने उस पर करुणा की और कुछ ऐसा किया कि वह वधू को देखने में अनायास असमर्थ हो गया, जैसे कि वह नींद से जगा हो और चौंक कर खड़ा हो गया। और तब उसे भगवान दिखाई पड़े, और तब दिखाई पड़ा उसे भिक्षु संघ, और तब दिखाई पड़ा उसे कि अब तक मुझे यह सब दिख क्यों नहीं रहा था। संसार का धुआं जहाँ नहीं है वही तो सत्य के दर्शन होते हैं। वासना जहाँ नहीं है वही तो भगवत्ता की प्रतीति होती है। उसे चौकन्ना और विस्मय में डूबा देखकर भगवान ने कहा, कुमार, रागाग्नि के समान दूसरी कोई अग्नि नहीं है। वही है नर्क, वही है निद्रा। जागो प्रिय, जागो। और जैसे शरीर उठ बैठा है ऐसे ही तुम भी उत्तिष्ठित हो जाओ। उठो। उठने में ही मनुष्यता की शुरुआत होती है। बुद्ध ने कहा, राख के समान आग कोई नहीं है, द्वेष के समान मैल नहीं है, पंच स्कंधों के समान कोई दुख नहीं है, शांति से बढ़कर सुख नहीं है। बुद्ध कह रहे थे, अब तक तुम अकेले थे, अब तक तुम आधे थे, अब तुम एक स्त्री से जुड़ने जा रहे हो। अब तुम पूरे हुए। तुम्हारी चाहत, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी वासना अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। अब तक का जीवन एक ढंग का था, अब जीवन एक दूसरे ढंग का होगा। पहले विवाह में सन्यासियों को नहीं बुलाया जाता था, लेकिन बुद्ध ने वो तोड़ दी पुरानी परंपरा। उन्होंने कहा कि सन्यासी भी आ सकता है। वे स्वयं जाते थे अगर विवाह हो और उन्हें कोई निमंत्रित करे तो। न केवल अकेले बल्कि अपने हजारों भिक्षुओं को लेकर जाते थे, ताकि वहाँ का सारा वातावरण बदल दे। जहाँ हजारों भिक्षु आ गए हो वहाँ की तो हवा बदल ही जाएगी, और जहाँ बुद्ध मौजूद हो वहाँ की तो हवा वास्तव में बदल जाएगी। वहाँ तो दूल्हा और दुल्हन तो गौड़ हो जाएंगे। वहाँ बुद्ध की मौजूदगी ही प्रगाढ़ हो जाएगी। वह प्रकाश स्तंभ इन छोटी सी घड़ियों का, इन बहुमूल्य घड़ियों का उपयोग कर लेगा। वह छाप गहरी पड़ जाएगी और यह याद मन में बैठ जाएगी कि विवाह ही जीवन का अंत नहीं है। अभी जाओ, लेकिन एक दिन इसके बाहर आना होगा। जाओ जरूर, लेकिन अनुभव से एक दिन पकोगे और इसके बाहर भी आओगे, क्योंकि लोग हैं वह बाहर आ गए हैं। बुद्ध है, यह बुद्ध की शांति और यह बुद्ध का आनंद भी सबको याद रह जाएगा। हमारी ये सुगंध किसी का पीछा नहीं छोड़ती। कितने ही सपने में खोए रहोगे, यह सुगंध कभी न कभी तुम्हारे सपनों को तोड़ ही देगी। और कभी कभी जब जीवन का दुख तुम्हें अतिशय काटने लगेगा तो तुम आत्महत्या की नहीं सोचोगे, तुम आत्म रूपांतरण की सोचोगे। तुम कहोगे कि ठीक है, अगर यह जीवन दुखपूर्ण है, कष्टपूर्ण है, और अगर यहाँ रस नहीं बह रहा है तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। एक और भी जीवन है, बुद्ध जैसा जीवन। आधुनिक युग में जब आपके जीवन में कष्ट होता है, कठिनाई होती है, तो कोई द्वार नहीं मिलता, तब तुम्हें ऐसा लगता है अब खत्म ही कर लो अपने को। अब क्या सान है जिंदगी का। यही रोज रोज उठना, यही रोज रोज काम करना, यही पति पत्नी का झगड़ा, यही कलह, यही चिंताएं, यही जिम्मेदारी। आखिरकार इसमें सार क्या है। और 10 साल जिएंगे तो यही चीज दोहराई जाएगी। इससे तो बेहतर अपने को समाप्त कर लो। दुनिया में आत्महत्या करने वालों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। बुद्ध कहते हैं,
कभी कभी भगवान आपके पास से भी गुजर जाएं और हो सकता है आपको दिखाई न पड़े। बहुत बार गुजरे भी होंगे। आज भी अगर आपके पास बुद्ध पुरुष गुजरे तो शायद देख ही न पाए आपको वही दिखाई पड़ेगा जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप धन के दीवाने हैं तो धन दिखाई पड़ेगा, अगर पद के दीवाने हैं तो पद दिखाई पड़ेगा। हमारी आंखें तो बस उसी दिशा में देखती हैं जहां हमारी वासना भागी जा रही है। शेष सब अंधेरा हो जाता है। तो हम करीब करीब 99% अंधे हैं, बस 1% हमें दिखाई पड़ता है। और इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि शुभ अवसर आते हैं और चूक जाते हैं। बुद्ध कहते हैं जो मन की वासनाएं हैं, पद की, महत्वाकांक्षाओं की या शरीर की जो वासनाएं हैं और जो इन वासनाओं में जी रहा है वह तो केवल दुख में ही जीता है, अशांति में ही जीता है। और जिसे शांति नहीं उसे सुख कैसा, और जिसे शांति मिल गई हो उससे बड़ा तो सुख कोई है ही नहीं। दोस्तों, अगर भी हमें मन की शांति चाहिए तो हमारे मन के जितने भी विकार हैं, जितनी भी वासनाएं, सब निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए और शांति की तलाश में हमें ध्यान साधना में लीन हो जाना चाहिए।